हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं आपका मेंटोर और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के डेली डोज का सेशन इडियम्स एंड फ्रेजेस। मैंने जैसा कि कहा था कि आप कुछ भी कर लो, ये स्थिति बदल जाएगी। जैसा कि जिंदगी में, हर इंसान की जिंदगी में रात होता है, उस रात का अंत तय है। परेशानियों का कैसा भी दौर हो, वो हमेशा गुजर जाता है। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि ये कोरोना समाप्त हो चुका है और अब आप वापस लौट सकते हैं, लेकिन आप देखिए कि इस कोरोना के समय में भी हमने इसे एक चैलेंज के तौर पर स्वीकार किया है और अब हम धीरे धीरे अपनी जीवन रेखा को पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच में मैं पिछले 2 महीने से आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस के सेशन के दौरान जगाता आया हूं। फाइनली आईबीपीएस ने अपनी 2020 की कैलेंडर, जो कि आरआरबीज के लिए यानी ग्रामीण बैंक के लिए, प्रोविजनरी ऑफिसर के लिए और जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर है उसके लिए कैलेंडर जारी किया है। इस कैलेंडर में आरआरबी को जो कंडक्ट किया जाएगा उसके एग्जामिनेशन को वो अगस्त और सितंबर महीने में, प्री और मेन, पहले सप्ताह में अगस्त के ये लिया जाएगा एग्जामिनेशन। उसके बाद जो प्रोविजनरी ऑफिसर है उसकी अक्टूबर और नवंबर में जो है क्रमशः पीटी और मेन एग्जामिनेशन होगी। विशेष जानकारी के लिए आप लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के टेलीग्राम चैनल t.me/ बिना स्पेस दिए हुए लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स आप टाइप करेंगे टेलीग्राम में, आपको ये पीडीएफ वहां पर मिल जाएगा। आप वहां से डाउनलोड करके सारे डेट्स और विशेष जानकारियां बटोर सकते हैं। ये आपके लिए एक अलार्म है कि अभी भी समय बीता नहीं है, आपके पास पर्याप्त समय है। जाग जाओ, अपने घर में हो, जहां हो, जिस परिस्थिति में हो, कुछ भी रुकता नहीं है, तैयारी चलते रहना चाहिए। और जो ये एपिसोड में लेकर के आता हूं, ये सीधे सीधे 5 क्वेश्चन आपके लिए है आपके एग्जामिनेशन में। तो इसीलिए अब यहां पर जागिए और तैयारी में जुड़ जाइए, क्योंकि कुछ भी बदलने वाला नहीं है। परिस्थितियां जैसी रही थी पहले वो आगे भी होगी, इनफैक्ट उससे ज्यादा चैलेंजिंग होगी। बहुत सारे लोग यहाँ पर बेरोजगार हुए हैं, बहुत सारे लोगों ने अब ये ठान लिया है कि मुझे अब अपनी जिंदगी को अच्छे से साबित करना है, क्योंकि इस कष्ट की घड़ी में उन्हें अपने जिंदगी के लूप होल नजर आ रहे हैं। तो चलिए, यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूं कि इस नोटिफिकेशन के साथ अब आप जाग जाएंगे और अपनी पढ़ाई को जल्दी से जल्दी ट्रैक पर लाने की कोशिश करेंगे। इसी उम्मीद के साथ चलिए यहाँ पर इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। नोटबुक और पेन लेकर तैयार हो जाइए। देखते हैं कि आज के इस एपिसोड में कौन कौन से इडियम्स एंड फ्रेजेस मैंने आपके लिए लाए हैं। चलिए देखा जाए। आइए हम यहाँ पर आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। आज के एपिसोड की शुरुआत भी हम ठीक उसी प्रकार से करेंगे जैसा कि हम करते आए हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले पिछले दिन के एपिसोड की रिव्यू आपके सामने रखेंगे, उसकी मीनिंग और एग्जांपल्स क्या क्या थे, कौन कौन से इडियम्स एंड फ्रेजेस मैंने पिछले दिन बताए थे, ताकि ये आपके दिमाग में एक बार फिर से दोहरा जाए। तो चलिए देखते हैं कि पिछले एपिसोड में कौन कौन से इडियम्स एंड फ्रेजेस बताए गए थे। चलिए देखा जाए। आज के सेशन में जो पहला इडियम्स एंड फ्रेज लिया गया है वो है टू गो द होल हॉग। तो टू गो द हॉग का जो सेंस है वो हम कह सकते हैं टू डू समथिंग एज कंप्लीटली एज पॉसिबल। एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं इफ वी स्टार्ट इट वी विल गो द होल हॉग। आज के सेशन का जो अगला इडियम्स एंड फ्रेजेस है वो है बैड ब्लड। जो बैड ब्लड को हम यूज करते हैं वो करते हैं बैड और अनफ्रेंडली रिलेशनशिप बिटवीन पीपल और ग्रुप ऑफ पीपल। एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं देयर हैज बीन बैड ब्लड बिटवीन द टू फैमिलीज फॉर इयर्स। आज के सेशन का जो अगला इडियम्स एंड फ्रेजेस है वो है सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट। तो इसे जो हम कहें तो कह सकते हैं टू राइट or say something in order to make the true facts known। एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं one of my friends decided to write her memoirs to set the record straight once and for all। आज के सेशन का जो अगला इडियम्स एंड फ्रेजेस है वो है a good Samaritan। That means हम यहाँ पर अच्छे इंसान की बात कर रहे हैं, someone who helps people in trouble। एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं he acted as a good Samaritan and helped the poor woman। आज के सेशन का जो आखिरी इडियम्स एंड फ्रेजेस है वो है क्लोज सेफ। हिंदी में आपने सुना होगा बाल बाल बचने से, इंग्लिश में अगर इसको कहें तो कह सकते हैं अ नैरो एस्केप फ्रॉम सीरियस प्रॉब्लम और डेंजर। एग्जांपल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं आई हैड अ क्लोज सेफ व्हेन अ बस वाज अबाउट टू हिट मी। आइए अब हम बारी बारी से आपके सामने आज के सेशन में लाए गए पांचों इडियम्स एंड फ्रेजेस को एक एक करके रखते हैं। आज के सेशन में जो पहला इडियम्स एंड फ्रेजेस मैंने लिया है वो है साफ प्रैक्टिसेस। अब यहां देखिए कि साफ प्रैक्टिसेस का एक दायरा है।
ये सबसे पहले तो अगर इसको ले रेफरेंस कंट्री वाइज, तो ये इसका कनेडियन रेफरेंस है। और साफ प्रैक्टिसेस कहने का मतलब है कि काफी पैनी प्रैक्टिस कहने का मतलब है कि कोई ऐसा डिसीटफुल एक्टिविटी कह सकते हैं या फिर अनलॉफुल एक्टिविटी उसको कह सकते हैं, जो उसे करे उसको किसी भी प्रकार से फायदा पहुंचे और सामने वाले को पता भी ना चले। बेसिकली ये लीगल डिक्शनरी, जो लॉ की डिक्शनरी है वहां, और बिजनेस में इसका ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो साफ प्रैक्टिसेस कहने का जो सेंस है वो इसे आप कह सकते हैं हिंदी में बेईमानी भरा सौदा, या फिर इंग्लिश में अगर कहना चाहे तो कह सकते हैं क्राफ्टी एंड डिसीटफुल डीलिंग्स स्पेशली इन बिजनेस। क्राफ्टी एंड डिसीटफुल डीलिंग्स स्पेशली इन बिजनेस मतलब है बिजनेस में जो है धोखेबाजी भरा या फिर कह सकते हैं बेईमानी का सौदा, इस सेंस में हम इस्तेमाल करते हैं साफ प्रैक्टिसेस का। एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं द गवर्नमेंट ब्रॉट इन रूल्स टू प्रोटेक्ट कस्टमर्स फ्रॉम साफ प्रैक्टिसेस। द गवर्नमेंट ब्रॉट इन रूल्स टू प्रोटेक्ट कस्टमर्स फ्रॉम साफ प्रैक्टिसेस। गवर्नमेंट ने ग्राहकों को धोखे की सौदेबाजी से बचने के लिए नियम लागू किया। द गवर्नमेंट ब्रॉट इन रूल्स टू प्रोटेक्ट कस्टमर्स फ्रॉम साफ प्रैक्टिसेस। आज के सेशन में जो अगला इडियम्स एंड फ्रेजेस लाया गया है वो है इन्स एंड आउट्स। और देखिए यहाँ पर ये बड़ा ही आसान है, आप इसे बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। सबसे पहले इन की बात करते हैं। इन का मतलब है अंदर से, और आउट की बात करते हैं दैट मींस बाहर से। जब यहाँ पर है इन्स एंड आउट्स तो आप आसानी से ये समझ सकते हैं कि अंदर की सारी जानकारी और बाहर की सारी जानकारी, अंदर की सारे इंफॉर्मेशन, अंदर की कुछ ऐसी बात या बाहर की कुछ ऐसी बात, दोनों को मिला करके जो इसका सेंस आता है वो आएगा, अगर आप हिंदी में से कहना चाहें तो पूरा विवरण, या फिर कह सकते हैं एग्जैक्ट डिटेल्स ऑफ अ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, प्रॉब्लम और सिस्टम। एग्जैक्ट डिटेल्स ऑफ अ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, प्रॉब्लम और सिस्टम, इस सेंस में हम इस्तेमाल करते हैं इन्स एंड आउट्स का। एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं आई डोंट नो ऑल द इन्स एंड आउट्स ऑफ द मैटर। आई डोंट नो ऑल द इन्स एंड आउट्स ऑफ द मैटर मतलब है कि मैं इस मैटर की पूरी जानकारी नहीं जानता हूं। आई डोंट नो ऑल द इन्स एंड आउट्स ऑफ द मैटर। एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं आई डोंट नो ऑल द इन्स एंड आउट्स ऑफ द मैटर। आई डोंट नो ऑल द इन्स एंड आउट्स ऑफ द मैटर मतलब है कि मैं इस मैटर की पूरी जानकारी नहीं पता, मैं नहीं जानता हूं इसके बारे में, मतलब है एग्जैक्ट डिटेल मुझे नहीं पता है। आई डोंट नो ऑल द इन्स एंड आउट्स ऑफ द मैटर। आज के सेशन का जो अगला इडियम्स एंड फ्रेजेस है वो है करी फेवर। जी हाँ, करी फेवर। अब एक चीज ध्यान रखना है कि जब हम इस का इस्तेमाल करें अपने सेंटेंस में तो विद समबडी इसके आगे लगेगा। मतलब ये है कि इसके आगे एक ऑब्जेक्ट आएगा और उस ऑब्जेक्ट से पहले विद प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होगा। तो ये जो पूरा सेट आएगा वो आएगा करी फेवर विद समबडी। इस तरीके से इसको इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए अगर इसका संदर्भ आप समझेंगे तो ये रेस कोर्स में दौड़ने वाले घोड़े से कहीं ना कहीं रिलेटेड है, और वहां एक वर्ड है फ्रेंच में करी कॉम्बिंग। करी कॉम्बिंग का मतलब है कि वो घोड़े को जो कॉम्ब किया जाता है, उसको सहलाया जाता है, उसको जो सेवा की जाती है इसलिए ताकि वो रेस में जीते। तो यहां पर जो है इसका जो सेंस है वो अगर आप करी फेवर विद समबडी कहीं पर इस्तेमाल करते हैं तो इसका सेंस आएगा चापलूसी से कृपा पात्र बनना। मतलब है किसी का फेवर गेन करना, वो भी किस तरीके से, फ्लैटरी, यानी चापलूसी से किसी का फेवर गेन करना है। टू सीक फेवर बाय फ्लैटरी, इसको हम इस्तेमाल करते हैं टू सीक फेवर बाय फ्लैटरी। करी फेवर विद समबडी, इसका जो सेंस है चापलूसी से कृपा पात्र बनने के सेंस में इसका प्रयोग करते हैं टू सीक फेवर बाय फ्लैटरी। एग्जांपल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं एवरीवन इज करिंग फेवर with the boss. Everyone is currying favor with the boss. मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति चापलूसी से बॉस का कृपा पात्र बन रहा है। Everyone is currying favor with the boss. Everyone is currying favor with the boss. आज के सेशन का जो अगला इडियम्स एंड फ्रेजेस है वो है storm in a teacup. Storm in a teacup. अब देखिए कि इसे अगर आप समझने की कोशिश करें और लॉजिकल अप्रोच लगाएंगे तो बड़ा ही आसानी से है। टी कप जो होता है वो कैजुअली हम लोग जब बैठते हैं, चाहे वो फैमिली के मेंबर हो, फ्रेंड्स हो, उसे इस संदर्भ में लिया जाता है कि मतलब ऐसे ही नॉर्मली जो बातचीत होती है। और कई जगह पर आपने इसे सुन रखा होगा कि चाय के टेबल पर चाय की चुस्कियों के साथ बड़े बड़े मुद्दों को डिस्कस करना बड़ा ही आसान होता है। तो स्टॉर्म इन अ टी कप का जो बेसिकली मतलब होता है वो किसी भी ऐसे चीज को आवश्यकता से ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देना, उस पर एंगर शो करना, काफी चिंता प्रदर्शित करना, मतलब है कि तिल का तार बना देना या फिर राई का पहाड़ बना देना। इस सेंस में हम इस्तेमाल करते हैं स्टॉर्म इन अ टी कप। क्या कहते हैं, राई का पहाड़ बना देना। तो स्टॉर्म इन अ टी कप को जो हम कहें तो उसे हम कह सकते हैं a lot of unnecessary anger and worry about a matter that is not important. A lot of
unnecessary anger and worry about a matter that is not important। मतलब है कि कोई भी एक ऐसा मुद्दा जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है उसके बारे में काफी चिंता जताना या उस पर काफी गुस्सा दिखाना, इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं storm in a teacup। मतलब है राई का पहाड़ बना देना। हिंदी में आप इसे समझ सकते हैं आसानी से कि राई का पहाड़ बना देना, मतलब कुछ भी ऐसा है जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी उसे हम एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, तो उस सेंस में हम इस्तेमाल करते हैं storm in a teacup। एग्जांपल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं the whole controversy turned out to be a storm in a teacup। The whole controversy turned out to be a storm in a teacup। मतलब है कि सारी कंट्रोवर्सी जो है बात के बतंगर में बदल गई, मतलब राई के पहाड़ में चेंज हो गई। The whole controversy turned out to be a storm in a teacup। आज के सेशन का जो आखिरी इडियम्स एंड फ्रेजेस है वो है set one's face against। set one's face against। अब देखिए यहाँ पर once को मैं इतनी बार बता चुका हूँ कि आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर हम एक जो है जरूरत के हिसाब से पॉजिटिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल कर सकते हैं। my, his, her, their, are का इस्तेमाल कर सकते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जहां इसे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब है set one's face against। अब देखिए फेस आमने सामने होना और अगेंस्ट होने का सेंस है कि विरोध, विरोधाभासी सेंस में। तो यहां जो इसका सेंस आएगा वो है कि विरोध करने की ठान लेना या फिर डटकर विरोध करना, इस सेंस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं set one's face against। मतलब है कि अपोज, टू अपोज विद डिटर्मिनेशन, टू अपोज विद डिटर्मिनेशन, इस सेंस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं set one's face against। मतलब है डटकर विरोध करना। एग्जांपल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं everyone had set his face against the idea। Everyone had set his face against the idea। मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति ने आइडिया के खिलाफ या डट करके विरोध करने का फैसला किया या डट करके विरोध किया। Everyone had set his face against the idea। उम्मीद करता हूं कि अभी जो 5 इडियम्स एंड फ्रेजेस मैंने आपके सामने रखे, इसकी मीनिंग और सेंटेंस में इसके यूज को आप भी समझ गए होंगे। अगर आपको इसमें कोई भी परेशानी होती है, चाहे वो एग्जांपल से रिलेटेड हो या फिर इसके मीनिंग में, आप कमेंट में लिख करके मुझे जरूर बताइए। कल कमेंट बॉक्स के सेशन में हम इसका जवाब लेकर जरूर उपस्थित होंगे। यहाँ पर बंधु मैं फिर से दोहरा देता हूं कि आईबीपीएस ने अपनी नोटिफिकेशन जारी की है। ये एक सिग्नल है आपके लिए कि कुछ भी रुकने नहीं जा रहा है, परिस्थितियां बदली है, 1-2 महीने का जो है वो समय बढ़ गया है, टल गया है। हो सकता है अपने नियत समय से एग्जामिनेशंस ना हो, आगे बढ़ जाए, उतनी ज्यादा सीटों के लिए ना हो, वैकेंसीज कम हो, लेकिन एग्जामिनेशन जरूर होगी। आप सीधा समझिए कि यहाँ पर ऐसी परिस्थिति ने, ये जो कोरोना की परिस्थिति उत्पन्न हुई है, ये हमारे लिए प्रतियोगिता की जो जरूरतें हैं, उसका जो लेवल है उसको और ज्यादा कठिन बना चुका है हमारे लिए। इसीलिए यहाँ पर मैं आपसे कहूंगा कि अब यहाँ आलस से छोड़िए और वापस लौटिए अपनी पढ़ाई पर। मैं भी यहाँ पर आज स्टूडियो से आपके लिए शूट कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि 1 सप्ताह के अंदर या 4 से 5 दिन में जैसे ही मेरा जो है DSLR जो कैमरा जिससे मैं शूट करता हूँ, अभी तो मैं मोबाइल से शूट कर रहा हूँ, वो जैसे ही अवेलेबल होता है मैं बोर्ड पर आपके कोर्सेज को लेकर के आगे बढ़ूंगा। और साथ ही ये सुविधा मिलने पर यहाँ पर ऑनलाइन आने की भी जो है वो उम्मीद बढ़ गई है। मैं बात करता हूँ अपने टेक्निकल एक्सपर्ट से, किस तरीके से मैं आपके लिए लाइव क्लास ला सकता हूँ, इस पर लगा हुआ हूँ। बहुत जल्द मैं इसे भी लेकर के आऊंगा। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए। अगले दिन इसी जगह से 5 नए इडियम्स एंड फ्रेजेस के साथ फिर उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए लर्निंग इंग्लिश विदाउट रूल्स के सिलसिले से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।